ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमाए। माशाल्लाह भाईजान, आज जो है ना मुझे बेहद खुशी हो रही है। इतना खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। आज खुशी की जो बात है वो ये है, मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं पता नहीं क्या ऐसा हो सकता है। वैसे तो मैंने ये भी नहीं सोचा हुआ कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे क्या ऐसे अर्निंग होगी। मैंने कभी नहीं ये सोचा। बस मैंने यही सोचा बस मेरा शौक़ है, मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ, अपने शौक़ के मुताबिक वीडियो डाल रहा हूँ। तो मुझे यही सोच है मेरी, और मुझे कोई नहीं है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कारोबार है बड़ा और मुझे उनसे अच्छी खासी इनकम भी आ जाती है। मेरे घर का सर्कल अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि मेरे 3 घर हैं, तीनों के तीनों मेरे घर चल रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो खुशी इस बात की है, जो एक व्लॉगर है ज़िला रैमर खान के रहने वाला, तो वो उन्होंने ख्वाहिश की है, कहते हैं कि मैं आपका जो है ना डेली व्लॉग देखता रहता हूँ, तो मुझे जो है ना आपसे टाइम चाहिए, मैं आपसे जो है ना वो अपना मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाएँ। तो वो इस वक्त जो है ना वो ज़िला रैमर खान से जो है ना आने वाले हैं। तो रहते ज़िला रैमर खान में हैं, तो काम करते हैं कराची में। तो वो इधर आए हुए थे, तो वो भी मेरी बरादरी के से ताल्लुक़ रखते हैं, चांडिया बरादरी से। तो वो भी एक व्लॉगर हैं, यानी कि यूट्यूब पर काम करते हैं। तो जो है ना वो भाई जो तो मुझसे मिलने की ख्वाहिश की है। तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है, क्या कोई मुझे भी मिलने आ सकता है? क्या कोई ऐसा है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मेहरबानी है, उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे जो है ना इतना इज़्ज़त बख्शी है। तो जो है ना अब मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो आते हैं भाई, उन्हें जो है ना मिलते हैं, तो फिर चलते हैं उसे घुमाने फिराने। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, भाई ने कॉल की है, बस मैं जो है ना पहुँच आया हूँ। कुछ देर के बाद जो है ना मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो यकीन माने मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ होने लगी हैं। तो चलते हैं, भाई से मिलते हैं। तो आप हमारे साथ रहिए। तो चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आ जाए, तो मैं उधर सड़क पर उनका वेट करता हूँ। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, ये वो भाई आ गए हैं जिसका हमको इंतज़ार था। तो माशाल्लाह ये आ गए हैं। अब जो है ना भाई से मिलते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक, तबीयत ठीक है? खैरियत है? ठीक है भाई, ठीक हो? तबीयत ठीक है? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। ये आपका क्या लगता है? ये बेटा है। ये आपका बेटा है? हाँ, अमार खान ज़ादा। और क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, तबीयत ठीक है? खैरियत रहेगी? तबीयत ठीक है, खैरियत है। अल्लाह की रहमत, शुक्र आपका। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत है? ठीक, अल्लाह का करम। सफ़र कैसे रहा? सफ़र बेहतरीन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सफ़र रहा। चलो माशाल्लाह। जी, आप मोटरसाइकिल पे सुनाएँ? आए हैं? जी, मोटरसाइकिल पे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाएँ? दुआ अल्लाह की आप रहमत, कैसे हैं? शुक्र है आपका। आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। सुनाएं, खैरियत है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा भाईजान, ये हमारे भाई आ गए हैं, हम अब घर चलते हैं। इनको जो है ना पानी वगैरह पिलाते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं, तो फिर चलते हैं सी पैक पर। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं घर। घर तो फिर चलेंगे अपने हेड पर। तो भाई को घुमाएंगे फिराएंगे। तो आप हमारे साथ। अच्छा भाईजान, अब हम जो है ना घर से निकल आए हैं। तो भाई को जो है ना मैं इधर घुमाने फिराने आया हूँ। तो ये देखिए, ये भाई मेरे साथ है, उनका बेटा भी मेरे साथ है। खालिद भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? आप सुनाएँ? दुआ अल्लाह की रहमत, शुक्र है माशाल्लाह, आपका। आपके इलाके में फसल की कटाई भी शुरू हो चुकी है। हाँ और अब ये देखो, पहला दिन है, हम देख रहे हैं फसल की कटाई इधर रैपर के साथ हुई हुई है। हाँ। और माशाल्लाह दिल को बहुत खुशी हुई है कि जब फसल की कटाई होने शुरू हो जाती है तो दिल को एक तसल्ली हो जाती है कि पूरे साल की गंदम हमारे घर में आ जाएगी। और बाकी कुछ चीज़ हो ना हो, गंदम अगर घर में पड़ी हो तो इंसान का सर्कल चलता रहता है। और दिल को बिल्कुल बहुत सही खुशी कहा। हुई है। और आपको मिलकर भी बहुत खुशी हुई है। दिल को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आपसे दिल में उम्मीद थी कि सफदर भी के पास जाएंगे और जाके मिलेंगे उनको। और आज हमारी उम्मीद जो है पूरी हो गई है। आपकी और मेहरबानी है, आपकी शफ़क़त है, तो आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है। तो अच्छा गाइज़, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, हमारे इलाके में जो है ना गंदम की कटाई शुरू हो गई है।
तो सामने ये दिखाता चलो, ये जंतर की भी काश्त शुरू हो गई है। तो ये दिखाता चलो, ये अब जो है ना, अब ये जंतर जो है ना तेज़ी से जो है ना बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर से बकरा ईद आने वाली है। तो ये जो है ना जानवर के लिए, बकरे के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो जान अब आ गए हैं हेड 82 पर, तो जो हमारे गांव का जो है ना छोटा सा हेड है, तो भाई को मैं इधर ले आया हूँ। तो ये देखें, ये भाई खालिद खड़े हैं, ये उनका बेटा खड़ा है। और खालिद भाई ठीक हो, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। चलो, माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशन है और अच्छी जगह है। वैसे पानी तो नहीं चल रहा। नहीं पानी नहीं है, हाँ, पानी लेकिन ये है आएगा कि अभी, कुछ दिन पहले था, अच्छा, अब नहीं है। सही सही। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर भी और इधर आकर भी। चलो माशाल्लाह। अच्छा आगे चले, मैं आपको हाँ। आगे भी दिखाता हूँ जी। किवे किलो दे पे वे? सालन 16 रुपए किलो है, पकोड़ा 1000 रुपए। क्या वजह? अल मकसूद होटल दे उतो सब सालन बढ़वेनु, तो ओ सब 1200 दा बढ़ा देने, तो तुसा बढ़ा देने पे वे यो। वो तो मुर्गे दा है। नहीं नहीं नहीं, मछली दा मच्छी ते दा 700 रुपए देने समोसा या पकोड़ा। जी हाँ, अच्छा तो आगे जब बे उते कर तो लेकिन ये जो महंगाई महंगाई तो यार, ये को जो घी जो मांगा थे, घी चोका मांगा थे। पकोड़ा तो इधर भी सालन तक गुंजाइश कर। केड़ी मछली दिखाओ। अच्छा भाई ये देखे, ये भाई मछली दिखा रहे हैं। मछली केड़ी है? नंबर है। कौन सा है? नंबर है। नंबर। अच्छा भाई ये देखिए, खालिद भाई ने उठाया हुआ है। कितना वजन है? 2 किलो। 2 किलो। अच्छा भाई ये 2 किलो वजन है। अच्छा भाईजान ये देखें, भाई ने फ्रिज में मछली रखी हुई है, कहते हैं कि ये ताज़ी है। तो अच्छा भाईजान हमने ये मछली ली है, ये है 1.5 किलो। तो भाई बना रहे हैं इसके पकोड़े। अच्छा भाई पकोड़े वन? आप पकोड़े बनवा लीजिए। अच्छा भाईजान हम जो है ना इसके जो बनवा रहे हैं, पकोड़े बनवा रहे हैं। तो हम जाते हैं आगे घूमते हैं, तो इतनी देर तक जो है ना भाई वो पकोड़े वगैरह बना लेगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा भाईजान ये देखें, ये भाई जो है ना मछली साफ़ कर रहे हैं। तो भाई ने ख्वाहिश की है, अपनी फरमाइश की है कि हमें जो है ना वो पकोड़ा वगैरह बनवा दें। तो ये भाई जो है ना पकोड़ा बनाएंगे। तो मैं जो है ना भाई को अगला जो है ना व्यू दिखाता हूँ, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं आगे। ओके। तो भाई ये देखें, ये भाई आए हुए हैं हेड 82 पर जो है ना मछली खाना। कुछ दिन पहले मैं आया था ना इधर, जो है ना इतना ये रश नहीं था, तो उस वक्त जो है ना रमज़ान और मुबारक था। तो ये देखें ईद के बाद जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे यानी कि कंटीन वगैरह लग गई है। अच्छा भाईजान ये देखें, ये है हेड 82 का दूसरा हिस्सा। तो ये दिखाता चलूँ, ये हमारे गांव के लिए तो ये बड़ा ही एज़ाज़ है कि हम जो है ना इधर घूमने फिरने आते हैं। तो ये दिखाता चलूँ, तो ये खड़े हैं खालिद भाई के बेटे अमार ख़ान। तो सामने देखें खालिद भाई जो है ना वो नीचे आ रहे हैं। तो वो आ जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको इधर का व्यू कैसे लगा। तो वो नीचे आ रहे हैं। अच्छा खालिद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? अल्लाह का करम। आप सुनाएं, ठीक है? दो अल्लाह की रहमत। अच्छा खालिद भाई ये बताएं, आप तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कराची में रहते हैं, वहाँ पर तो मंजर ही कुछ और होंगे और देखने के मंजर होंगे। हमारा ये गांव आपको कैसा लगा? ये हमारे गांव का ये है जो है, ये हेड है, ये आपको कैसे लगा? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा है सफर भी, क्योंकि एक तो आपको मिलकर बहुत दिल को खुशी हुई है, और आपके पास आने के बाद जो आप व्यू पे लेके आए हैं ना, ये बहुत ही कमाल का व्यू है। और इन व्यू को देखने के लिए हम उधर हमें ये व्यू नहीं मिलते, उधर शहर के व्यू होते हैं, शहर के मतलब मुख्तलिफ व्यू होते हैं। और इधर आकर बहुत ही अच्छा लगा, दिल को खुशी हुई, आपको मिलकर भी दिल को खुशी हुई हो रही है। और मेहरबानी आज आपकी। हमें ऐसे लग रहा है कि आज हमारे लिए ईद का दिन है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जान खालिद भाई ने एक सवाल पूछा है, चलते हैं कि वो क्या सवाल करते हैं। ये खालिद भाई क्या पूछ रहे थे आप? हाँ सफर भी मैं ये पूछ रहा था कि ये कितना टाइम पहले बना था ये हेड?
हाँ खालिद भाई, ये हमें पता नहीं है, ये हमारे जो बड़े थे बड़ों को भी पता नहीं है। ये है अंग्रेज़ों के दौर का, जब ये पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था, उस वक्त ये पाको हिंद था। सही। तो इस वक्त जो है ना इधर अंग्रेज़ रहते थे, तो अंग्रेज़ों ने ये सब काम किया था। तो ये उसी उन्हीं के दौर का बना हुआ है। तो हमें इसकी यानी कि मुझे कहूँ, जी। मुझे पूरी मालूमात नहीं है, सही। ये बड़ों को होगी। तो जो है ना ये अंग्रेज़ का दौर का बना हुआ है और अभी तक ये मजबूती के साथ है। अभी ये दिखाता चलूँ, ये जो पुल है, ये अभी जो है ना थोड़ा सा इसे जो है थोड़ा क्या पूरी को तोड़ को करना, जी। ये जो है ना नया बनाया है और चौड़ा भी बनाया है। सही। लंबाई तो वैसे की वैसी है। जी। तो अब जो है ना ये इसे चौड़ा बनाया है। तो अब ये जो है ना इधर से जो गन्ने की ट्राली वगैरह जाती है उसे आसानी होती है। अच्छा सरदार भाई, ये बताएं कि अब देखो, आप कहते हैं कि हमें इल्म में नहीं है कि ये कब बना था और कब नहीं बना था, हाँ, लेकिन माशाल्लाह देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कुछ सालों से बना हुआ है। लेकिन क्योंकि ईमान मजबूत था और उस वजह से उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है बहुत ही उम्दा किया हुआ है। और देख के लग रहा है कि जो पहले के लोग थे वो उनका दिल भी और ईमान भी बहुत मजबूत था और नीयत के साफ व पाक थे। हाँ खालिद भाई, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग बनाया था जो पिछले में ब्लॉग में 1-2 दिन पहले मैंने यानी कि अपलोड किया था। उसमें जो है ना मैंने वो दिखाए थे अपना वो कट्टू राम और अपना लक्ष्मण राम, उनका जो है ना मैंने वो बंगला वगैरह दिखाया था। उनके भी अभी तक भी मजबूती के साथ बने हुए हैं। तो ये भी उन्हीं के दौर का है। तो ये दिखाता चलूँ, ये देखें, ये है हमारा छोटा सा हेड। तो ये देखें। शंकर भी ये देखें माशाल्लाह, पानी ऐसे तो ठहरा हुआ है, हाँ, पीछे से भी पानी स्पीड से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। लेकिन ये देखें, मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि पानी बिल्कुल साफ है बिल्कुल और साफ है। बंदा इसको पी भी सकता है, इतना बिल्कुल पानी साफ है कि ये कैमरा अगर नज़दीक ले आए दिखाएं आप वीवर को, तो बहुत ही साफ पानी है, बिल्कुल पीने के काबिल पानी है। और लोग इधर से पानी पीते भी हैं। हाँ, पीने वाले पीते होंगे, मगर जो है ना सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ जो इधर के जो है ना वो नलका वगैरह जो लगते हैं, अगर वो नेस्ले के साथ आप मुकाबला कर ले तो ये इसका पानी सबसे ज़्यादा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखने के देखो, हम कराची में रहते हैं ना, तो कराची में हमें साफ़ पानी नहीं मिलता और फिल्ट्रेशन का पानी भी आता है तो वो भी साफ़ नहीं होता। ये तो फिर ये पैसों के साथ लेके आते हैं और आपके पास आकर हमें पानी को जब देखा है तो इधर तो पानी आम पानी है। आपने पानी पिया होगा, पानी का जायका कैसा है? बहुत ही अच्छा ज़ायका है, बहुत अच्छा ज़ायका है। और आपके एरिया का पानी माशाल्लाह अलहदा फ़ील हुआ है हमें आके। आपका पानी जो है ना माशाल्लाह बहुत ही साफ़ पानी है। आपने सोचा कि क्या आपने फिल्टर लगाए हुए हैं? हाँ, ऐसी हमारे बात पास है। नहीं लगा हुआ। जी बिल्कुल। ये हमारा ऐसे ही चल रहा है तो ना। हम जहाँ पर हम देखो कराची में रहते हैं, उधर तो पानी पीने का भी बिल्कुल मुश्किल से मिलता है और वो भी हमें मतलब नेस्ले की बड़ी बोतल लेके जानी पड़ती है और फिल्ट्रेशन से पानी लेके आना होता है। उधर अच्छा। पानी बिल्कुल नहाने के लिए भी पानी मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है और पैसों के साथ मिलता है। ऐसे कोई मतलब उधर कुछ सहूलियात नहीं है। क्या इतना मुश्किलात होता है इधर? बहुत मुश्किलात हैं कराची में, बहुत मुश्किलात हैं। जी। अच्छा भाईजान, ये देखें, ये मछली आ गई है। तो माशाल्लाह ये देखें, ये खालिद भाई का बेटा बैठा है। तो ये दिखाता चलूँ, ये बैठे हैं खालिद भाई। तो और खालिद भाई कैसे हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बिल्कुल, माशाल्लाह। कोई भी परेशानी नहीं है। चलो माशाल्लाह। जब आप जैसे इंसान से मिल जाए तो कौन परेशान हो सकता है। चलो अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। आमीन आमीन। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ें, खाना खाएं। जी। अच्छा भाईजान, अब हम खाना शुरू कर रहे हैं। तो जो भाई खाना चाहे तो वो मुझे कमेंट में बताए, मैं उसे भी खिलाऊँगा। अच्छा भाई, ये देखें, ये भाई जो है ना मछली का शिकार कर रहा है। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ। भाईजान, क्या हाल है? मेरे देख से हैं? आज मेरे कहना देख से हैं? अच्छा भाई, ये देख रहे हैं मेरे भाई के साथ हंसी मजाक। क्या हाल है, खैरियत है? चलो माशाल्लाह। ये आप रोज़ाना शिकार करते हैं या कभी कभी? ये आपने ठेके पे लिया हुआ है या ठेके पे? अच्छा चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। और खैरियत है, ठीक है, तबीयत ठीक है? अच्छा भाई, ये है हमारा हेड ब्यासी का व्यू। जो भाई जो है ना मछली का शिकार कर रहा है।
तो हाँ लबी है मच्छी। अच्छा अच्छा। अच्छा खालिद भाई, आपको इधर का व्यू कैसे लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा व्यू। इधर आके दिल को खुशी हुई। अब मगरिब की अजानें हो रही हैं और मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है, हल्के हल्के बादल और पानी भी बिल्कुल ठहरा हुआ है जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। और जो आपने हमारी खिदमत तवाज़ुन की है सफदर भाई, आपके बेहद मशकूर हैं। आपने हमें मछली खिलाई है और मछली फ्राई करा के हमें खिलाई है। मछली भी बहुत अच्छी वो तो बनाई है मेरा हक था, अब हमारे खुदा की रहमत है, बेशक। तो ये तो हमारा हक है। अच्छा खालिद भाई, ये बताएं आपका कैसे दिल करा कि हम सफदर भाई के पास जाएं? आपको कैसे मेरी मालूमात हुई? सफदर भाई देखो, ये एक इंसान जब इंसान को मिलना होता है ना तो वो मिल ही जाता है। तो मैं आपके व्लॉग देखता देखता था, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ और कराची में काम करता हूँ। तो उधर जब सही। मैं व्लॉग देखता था, आपके व्लॉग आते थे, तो मेरा दिल करता था जब मैं जाऊँगा। तो क्योंकि आप भी ज़िला रहीम यार खान के से हो और मैं भी ज़िला रहीम यार खान से हूँ, तो सही मेरा है। दिल करता था कि मैं सफदर भाई के पास इंशाल्लाह जब ईद पे घर जाऊँगा तो सफदर भाई को मिलने लाजमी जाऊँगा। तो तो मेहरबानी आपने आपकी। अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमें आपने टाइम दिया, तो आपको मिलकर दिल को खुशी हुई। क्योंकि इंसान को जब मिलना होता है तो ऐसे ही होता है, अगर मोहब्बत सच्ची हो, पक्की हो, इरादे पक्के हों, तो इंसान मिल ही जाता है। वो तो आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें टाइम दिया है, तो आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें खिदमत करने का मौका दिया है। अच्छा खालिद भाई, आप हमारे व्लॉग डेली देखते हैं नहीं या सफदर आप हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं? सफदर भाई, मैं आपका रोज़ाना जब व्लॉग आता है, मैं तो पहले आपका जो है ना एक टाइम पे व्लॉग आता था, अब ऊपर नीचे टाइम होता है, क्योंकि कुछ रमज़ान की वजह से भी मसरूफियत होती थी आपकी, हाँ तो उस ये है वजह तो। से शायद आपका व्लॉग ऊपर नीचे टाइम से होता था। तो अब जो है ना, मैं तो आपका व्लॉग एक बार नहीं, उसी व्लॉग को 2 बार 3 बार देखता हूँ और मेरा दिल करता है आपके व्लॉग देखने को। और आपके गाँव के जो माहौल दिखाते हैं, व्लॉग बहुत अच्छे बने हुए होते हैं आपके, और मेरा दिल करता है कि मैं आपके व्लॉग देखता रहूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है और आपकी। मैं तमाम विवरों को ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ से भी देखते हैं, सफदर भाई को सपोर्ट करें, सफदर भाई के चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। और जैसे आप मोहब्बतें सफदर भाई को दिखा रहे हैं, ऐसे मोहब्बतें दिखाते रहें और इंशाल्लाह सफदर भाई भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता रहेगा। इंशाल्लाह। अच्छा खालिद भाई, आप ये बता सकते हैं आपका खुशी का दिन कौन सा है जो यादगार और खुशी का हो? सफदर भाई, इंसान का हर वो दिन खुशी का होता है और वो दिन खुशी का समा लेके आता है जब इंसान के वसाइल पूरे होने चाहिए। और इंसान की खुशी तब होती है जब उसके पैसा और अपने रिश्ते की पहचान होनी चाहिए। जब रिश्तों की पहचान होती है और पैसा इंसान के पास होता है, तो इंसान का हर दिन खुशी का होता है। और जब इंसान के ऊपर अच्छा वक्त होता है तो वो खुशी का दिन ही होता है, और जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो फिर खुशी का दिन भूल जाता है और वह बुरे दिनों में गुजर रहा होता है। और मैं अपनी बात भी करूं सफदर भाई, मैं अच्छे वक्त से भी गुजरा हूं और बुरे वक्त से भी गुजर रहा हूं और गुजर भी गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है। और इंसान को नियत अच्छी रखनी चाहिए। और मैं तहे दिल से ये कहता हूँ, जो भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो हिम्मत करता है इंसान, मंजिल जितना भी दूर हो, मंजिल एक ना एक दिन मिल ही जाती है। बेशक सही कहा है आपने। अच्छा खालिद भाई, आप ये बताएं कोई ऐसा मुश्किल वक्त हो जो आपकी ज़िंदगी का यादगार हो, क्या आप वो बता सकते हैं? कोई ऐसा मुश्किल वक्त हो जहाँ पर वो आपको कभी ना भूलें? सफदर भाई, जब मेरा 2023 में 24 में जो जुलाई का महीना था, वो मेरे लिए बहुत ही बुरा वक्त था। और उस बुरे वक्त की बात मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं एक इतनी बेबस हो चुका था कि मुझसे बात करने को भी कोई तैयार नहीं था। लेकिन वो एक दोस्त था जिसने साथ है, और अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ माल जान में भी बरकतें डाले। और आमीन। मेरी हर वक्त उसके लिए दुआएं हैं आमीन। और दिल से दुआएं हैं, ये मुंह से ज़ुबान से बातें नहीं है सिर्फ, मैं से उसके लिए बहुत दुआएं करता हूँ। अल्लाह पाक उसको जो है ना सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। उसे भी किसी का मोहताज ना करे। अच्छा गाइज, अब हम इस व्लॉग का कर रहे हैं इख्तिताम, और आपको हमारा व्लॉग इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और सफदर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बस इन भाई की मेहरबानी है, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया है,
तो इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, जो मेरे लिए फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि भाई मुझसे मिलने आए हैं। मैं नाचीज़ से, तो क्योंकि मैं तो एक गांव का रहने वाला हूँ, एक पिंडू हूँ, तो मगर ये शहर के रहने वाले मुझसे मिलने आए। सबसे मुझे खुशी, आज इतनी खुशी हुई है कि पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहा है कि कोई मुझे भी मिलने आया है। क्या इतना, यानी कि क्या मेरी वीडियो इतना कुछ अच्छी होती है क्या? मैं तो समझता हूँ मेरी वीडियो को कोई देखता भी नहीं होगा। सफदर भी तो इंसान की मोहब्बत होनी चाहिए, इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए। सही। मिल तो हर इंसान जाता है, अगर जिसकी ख्वाहिश होती है ना मिलने को, तो वो इंसान खुद ब खुद ही मिल जाता है। और मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक इंशाल्लाह। के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।